Disclaimer: This content is for educational and informational purposes only. It demonstrates ethical hacking. हाय, मैं हूं कैप्टन सोनू और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेल्स ओएस इंस्टॉलेशन के बारे में। ठीक है ना। इस वीडियो में बेसिकली हम इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं और लाइव बूटेबल कैसे यूज किया जाता है वो चीज़ें हम बताने वाले हैं। और ये बेसिकली डिजाइन किया गया है, ये जो टेल्स ओएस है वो बेसिकली बनाया गया है टोर ब्राउजर ओपन करने के लिए। ठीक है ना। तो टोर ब्राउजर बेसिकली डार्क वेब यूज करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें हम वो टोर ब्राउजर ओपन करके भी दिखाने वाले हैं और इसमें और भी कुछ दिखाने वाले, जैसे टेल्स ओएस में क्या क्या है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या विंडो से अलग है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे जो ज़रूरत है वो चीज़ें हम आपको बताने वाला है। तो आपको पास इस तरह का पेन ड्राइव होना चाहिए। मेरे पास 32 GB का 3.2 जनरेशन का है। मेरे पास HP का है। अगर आपको किसी और भी कंपनी का है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको, ये जो पेन ड्राइव है इसको हम अपने लैपटॉप में यूज कर लेंगे। ठीक है ना। जैसे ही इसको लगाइएगा, ये लग गया। ये लगने के बाद यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे टेल्स ओएस, टेल्स.net लिखिएगा। जैसे ही आप इंटर कीजिएगा डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए गए हैं, क्या कैसे काम करता है, कैसे यूज करना, वो चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इंस्टॉल टेल्स पे जाते हैं। जैसे ही इस पर टाइप कीजिएगा ये इस पर का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो टेल्स वैसा है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विंडो यूजर हैं या मैक यूजर हैं या लिनक्स यूजर हैं या कंसोल यूजर हैं। अगर आप विंडो यूजर हैं, ठीक है ना, तो इस पर टाइप कीजिएगा। अगर मैक यूजर हैं तो ये मैक ओएस पर टाइप कीजिएगा। अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो इस पर टाइप, अगर कंसोल यूज कर रहे हैं 1.2 का जो भी है वो यूज कर रहे हैं तो इस पर टाइप कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे विंडो यूजर हूँ तो विंडो यूजर के लिए यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है ना। जैसे ही टाइप कीजिएगा, जो मैंने पहले बताया था क्या ज़रूरी है आपके लिए, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो भी है नीड इसमें टेल्स ओएस को यूज करने के लिए बताया गया वो यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक USB पेन ड्राइव की ज़रूरत है। ठीक है ना। मिनिमम 8 GB होना चाहिए और मैक्सिमम जितना, मतलब मिनिमम 8 GB होना चाहिए और जितना आप ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है ना। और जो आप जो डाउनलोड कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज 7 यूज होना चाहिए। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लैपटॉप में है वो विंडो 7 यूज होना चाहिए, या उससे ज़्यादा विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10 या विंडो 11 या विंडो 11 प्रो, ये सब अगर यूज कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। और रैम की, जहाँ पे आपके लैपटॉप में रैम की बात कर लें तो रैम यहाँ पे 2 GB मिनिमम दिया हुआ है। मतलब मिनिमम आपके लैपटॉप में 2 GB रैम होना चाहिए। ठीक है। और उससे ज़्यादा है तो भी अच्छा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही हमारे लैपटॉप के लिए यही ज़्यादा है। आपको फ़ोन के लिए तो फ़ोन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसका जो डाउनलोडिंग का जो स्टोरेज है वो लमसम 2 GB है, 1.9 GB है। मतलब लमसम 2 GB तक इसका फाइल साइज है। ठीक है ना। यहाँ पे इसको पूरा करने के बाद अगर ये तीनों आपके पास है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया, यहाँ पे डाउनलोड टेल्स का, यहाँ वेरिफिकेशन पहले डाउनलोड होगा। उसके बाद वेरिफिकेशन आपको करना होगा। जो टेल्स ओएस डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे चेक करेगा कि क्या आपने सही फाइल डाउनलोड किया, फाइल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पे सेकंड में जांच करेगा। उसके बाद ये रूफेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए यूज होता है। कई प्रकार के बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे बूटेबल बनाने के लिए रूफेल्स दिया हुआ है। ठीक है ना। उसके नेक्स्ट में कैसे यूज करना है रूफेल्स वो बताया गया है। ठीक है ना यहाँ पे। और उसके बाद रीस्टार्ट योर टेल्स यूज, मतलब कैसे उसके बाद ये टेल्स ओएस यूज कर सकते हैं बूटेबल के लिए, ये शट डाउन करने के बाद कैसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पर टैप करते हैं, डाउनलोड टेल्स। अब जैसे ही टेल्स डाउनलोड पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है। मतलब 8 स्टेप इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, कैसे कैसे पूरा बताया गया है। ठीक है। किस तरह का आपका ये रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको जब इंस्टॉल करने के बाद ओपन कीजिएगा टेल्स बूटेबल पेन ड्राइव में, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। ये रूफेल का कोई कैसे करना है, बूटेबल बनाना है पेन ड्राइव को, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं सीधा इस वीडियो में बता ही देता हूँ। मैं यहाँ पे एक और बात, मैं रूफेल का यूज़ नहीं करने वाला, मैं किसी अदर ब्लेंडर इथर का यूज करने वाला हूँ, जो कि इससे आसान है। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो सीधा सेलेक्ट करो, उसके बाद पेन ड्राइव सेलेक्ट करो, उसके बाद ओके करो, वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड प्रोसेस में आता हूँ। इस पे जैसे ही डाउनलोड पे टाइप कीजिएगा, अब डाउनलोड पे जैसे ही टाइप कीजिएगा ये लोकेशन मांगा फाइल का। अगर आपके क्रोम ब्राउज़र के जरिए दिया हुआ है हाँ, ये फाइल में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए तो डाउनलोड हो जाएगा। अगर कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है तो आपका लोकेशन मांगेगा,
किस ड्राइव में किस लोकेशन पे आपको सेव करना है फाइल को। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे लगाता हूँ। लेकिन एक और बात, मेरा यहाँ पे टेल्स ओएस डाउनलोड है, जो कि देख सकते हैं इतना केबी का कुछ है, ठीक है, लमसम 1.9 जीबी का है, ठीक है, यहाँ पे केबी में दिखा रहा है। और आपको बता देता हूँ आगे, ये मेरे में डाउनलोड है। तो यहाँ पे जैसे ही सेव पे टैप कीजिएगा, अब यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, मेरा पहले से डाउनलोड है। फिर ये कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, 10 से 15 में अगर आपका नेट सही है तो तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। मेरा तुरंत देखें 1.5 जीबी तुरंत डाउनलोड हो गया था फास्ट। मेरा स्पीड अभी सही है, ठीक है ना वाईफाई का। अगर आपका स्पीड स्लो है तो टाइम लेगा। और जैसे ही डाउनलोड होगा उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमें वेरिफिकेशन खोजेगा, ठीक है ना। वेरीफाई कर लीजिए, मतलब वेरीफाई इसलिए कि आपका जो टेल्स ओएस है वो सही फाइल जो सही डाउनलोड हुआ है कि गलत फाइल डाउनलोड हुआ है या उसमें कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास टेल्स ओएस है, इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे टैप कीजिएगा। जैसे ही स्टेप टैप करेंगे वैसे ये वेरीफाई होने लगेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, ये डाउनलोड रूफल, ठीक है ना। यहाँ पे डाउनलोड रूफल का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं रूफल ना डाउनलोड करके दूसरा डाउनलोड करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लेंडर ये ले, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मेरे पे ब्लेंडर इधर, जैसे ही टैप करेंगे फर्स्ट वेबसाइट जो भी खुलेगा वो ब्लेंडर है इधर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ शो करके दिखा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें इसमें बेसिकली ये दिखा रहा है कि इसमें आपका जो टेल्स ओएस है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट में। सेकंड में पेन ड्राइव, जो आपका पेन ड्राइव है जिसमें बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है वो इसमें टाइप करेंगे। और इस सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे एक ऑप्शन देगा, ठीक है ना। यहाँ पे डाउनलोड का है, आप वो ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन देगा इंटर। जैसे ही इंटर कीजिएगा ये बूटेबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड पे टाइप करेंगे। अब जैसे ही डाउनलोड पे टाइप करेंगे यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि विंडो के लिए, मैक ओएस के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, ठीक। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कई सारे विंडो मैक के लिए अलग अलग हैं। अब आपको देखना है कि आप विंडो यूजर है मैक यूजर है। अब मैक में भी देखना है आपका जो मैक है, विंडो है, लिनक्स है, कितना बिट का है, ठीक है ना। तो मेरा जो विंडो है 64 बिट का है। अगर किसी का 86 बिट का है तो वो यही डाउनलोड करेगा विंडो, और 64 बिट का है तो भी यही डाउनलोड करेगा। अगर मैक की बात कर लेते, अगर 64 बिट का है तो ये डाउनलोड करेगा। अगर मैक में भी आर्म मैक आता है, आर्म 64, तो वो ये डाउनलोड करेगा। अगर लिनक्स में 64 बिट तो ये, और अगर ये मतलब लिनक्स 86 बिट का है तो ये डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो मेरा विंडो है 64 बिट, मैं इस पर टाइप करूँगा। अब जैसे ही टाइप करेंगे फाइल लोकेशन फिर वापस जैसे वो प्रोसेस किए सब वैसे ही। अब यहाँ पे लोकेशन देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास देख सकते हैं मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखे हुए थे, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरा फास्ट था 191 MB है, जो कि मात्र एक सेकेंड के कम में भी डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो मेरा स्पीड सही है, आपका स्पीड कैसा है वो आप देख चुके हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डाउनलोड हो जाएगा। अब जैसे ही डाउनलोड होगा इसको हम वापस से चलते हैं इंस्टॉलेशन जो वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कर रहे थे वेरिफिकेशन टेल्स ओएस, वहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मतलब टेल्स ओएस है वो सही है, किसी प्रकार उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरा देखिए फाइल पे आते हैं, ठीक है ना। फाइल पे जैसे आएंगे जो लोकेशन में आपका डाउनलोड किया हुआ है उस पर आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ब्लेंडर इथर को डाउनलोड करेंगे कि इंस्टॉल करेंगे, किस लिए ये ब्लेंडर इधर इसलिए इंस्टॉल करेंगे क्योंकि विंडो में ही इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हमको बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। जो पेन ड्राइव अभी कंप्यूटर में लगा है उसको बूटेबल करना है, तो उसके लिए हमको ब्लेंडर इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही इस पर डबल टैप कीजिएगा ये यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे कुछ शो करेगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार का कुछ इंटरफेस या लोगो दिखाई देगा। ये थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल होगा, इसको थोड़ा वेट करते हैं। अब जैसे ही वेट करेंगे यह ओपन हो चुका है, ठीक है ना। या आपको इंटर अगर मेरा तो पहले से था इसलिए, नहीं तो अगर आपका नहीं हो रहा तो सीधा नेक्स्ट करते चल जाइएगा, आ जाएगा। तो एक और ऐसे होने के बाद इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो दोबारा जो ब्लेंडर इधर है उसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही दोबारा ओपन कीजिएगा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट ऑप्शन पे यहाँ पे फर्स्ट में जो करना है काम कि टेल्स ओएस को हम ISO फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जहाँ भी आप डाउनलोड किए हैं, जहाँ पे लोकेशन डाला हुआ उसको उस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेल्स ओएस को टैप करेंगे और टेल्स ओएस पे टैप करने के बाद यहाँ पे ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद आपको कुछ टाइम ले सकता है, मेरा थोड़ा फास्ट है तो फास्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पेन ड्राइव है मेरे पास 2 पेन ड्राइव लगा, एक ScanDisk का और एक HP फ्लैश ड्राइव है, ठीक है ना। ScanDisk मेरे पास है, ठीक है ना, वो चूज कर लिया है। लेकिन मेरे को HP USB फ्लैश ड्राइव में, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करके इसको सही टिक लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको टैप करने के बाद जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लश करेंगे। जैसे ही फ्लश करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस पर फ्लश करते हैं।
प्लस किए, ठीक है ना, कुछ ऑप्शन या यस या नो का मांगेगा, मतलब अलाउ मांग रहा है आपसे कि क्या करना है, मतलब एक ये बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है या नहीं। मैं यहाँ पे यस करता हूँ। अब जैसे ही यस करेंगे ये कुछ सेकंड बाद बूटेबल पेन ड्राइव बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा ये कुछ टाइम लेगा, वेट कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको पहले से जो यूएसबी ड्राइव है, पेन ड्राइव है, उसमें अगर किसी अदर फाइल भी है तो वो सारा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट होने के बाद सिर्फ ओनली ये टिप्स वेसिंग उसमें रहेगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर देगा, ठीक है ना। ये कुछ टाइम लेगा, तो इसको टाइम होने के बाद हम बात करते हैं। जो हमारा जो पेन ड्राइव है उसको ये बूटेबल पेन ड्राइव में बना चुका है। अब यहाँ पे कुछ वैलिडेशन हो रहा है, मतलब वैलिड कर रहा है कि हाँ ये हुआ या नहीं, तो थोड़ा ये टाइम लेगा और ये चेक कर लेगा, ठीक है ना। ये इसका स्किप भी कर सकते हैं। तो ये होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ये हो चुका है, ये फ्लश कंप्लीट हो चुका है। अब इस लैपटॉप को हम बंद करने वाले हैं, मतलब शट डाउन करने वाले हैं। तो मैं इसको शट डाउन करता हूँ। अब जैसे ही शट डाउन करूँगा ये बंद हो जाएगी। जैसे ही बंद होने के बाद अगर आपके पास HP का लैपटॉप है, ठीक है ना, अब आपके पास HP का लैपटॉप है या किसी और भी कंपनी का, जैसे कंपनी है मेरे पास HP वेक्टर्स का है, ठीक है, तो मेरा जो बूटेबल पेन ड्राइव का बटन होगा वो F9 होगा। अगर किसी और कंपनी का है तो किसी और कुछ और भी अति होगा, मतलब F1 या F2 या F4, मतलब कुछ इस प्रकार का की होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अभी लैपटॉप को ऑन करता हूँ दोबारा से, और ऑन करने के बाद जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही इस ये जो डिस्प्ले है, ये जैसे कुछ डिस्प्ले होने लगेगा, F9 लगातार प्रेस करेंगे तो इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन होगा यहाँ पे लाइट जलेगा, उसके बाद हम F9 टैप करेंगे, ठीक है। इसको टैप करते रहेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बूटेबल इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ शो कर रहा, जो इसमें आपका पेन ड्राइव है, ठीक है ना। यहाँ पे हार्ड डिस्क जो मेरा लगा हुआ है, ठीक है ना, और HP USB फ्लैश ड्राइव भी शो कर रहा है सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। तो उसको हम ये जो देखिए इस की में जो इससे है इसको नीचे करेंगे, ठीक है ना। डाउन एरो को हम प्रेस करेंगे और जैसे डाउन एरो एक नीचे करेंगे उसके बाद इंटर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये माउस का कोई प्रयोग नहीं होगा, की का जो भी जो होगा वो की का। डाउन एरो के जैसे ही नीचे प्रेस करेंगे वो HP USB फ्लैश ड्राइव पे आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे। अब इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे ये ओपन होना स्टार्ट कर देगा, मतलब बूटेबल लाइव बूटेबल होना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे ही ये बूटेबल लाइव ओपन होगा तो, ठीक है ना। और इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगर नहीं करना है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पे कर्सर काम करेगी, ठीक है ना। ये जो कर्सर इसको यहाँ पे लाइए, ये यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के दिया हुआ है, मतलब जो आपका जो एयरटेल चॉइस है वो किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं। तो मैं इंग्लिश में देखना चाहता हूँ तो इंग्लिश अनरिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है कि जो कीबोर्ड लेआउट है, ठीक है ना, कीबोर्ड लेआउट को मतलब किस अर्थी में रखना चाहिए, जो कीबोर्ड टाइप कीजिएगा वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो मैं अगर चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में रहना चाहता हूँ और फॉर्मेट भी इंग्लिश में ही, ठीक है ना। इस पर टाइप करके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्रिएट अगर यहाँ पे लॉक करना है स्टोरेज के लिए, ठीक है ना, जो मतलब स्टोर करने के लिए वो कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करना है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नीचे जैसे ये प्लस वाला आइकन पे टैप करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, दोबारा एक सेकेंड, प्लस पर जैसे टैप कीजिएगा उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड शो कर रहा है, ठीक है ना। पूरा मैक एड्रेस एनोनिमस, ठीक है ना, एनमाइज है, ठीक। उसके बाद ऑफलाइन मोड है, उसके बाद अनसेफ ब्राउजर, ठीक है ना। यहाँ पे पहले से डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद मैक इसको मैं डिफ़ॉल्ट ये दिया रहता है। अगर इसको मतलब आपको एनोनिमस नहीं होना है तो यहाँ पे टैप कर सकते हैं, एनोनिमस होना है तो ये डिफ़ॉल्ट रहने दें, ठीक है ना। उसके बाद बैक करते हैं। ये फ्लाइट मोड आपको डिसेंबल करना ऑल नेटवर्क तो डिसेंबल कर सकते हैं, नेट नहीं यूज होगा। लेकिन मुझे नेट यूज करना है क्योंकि टोर ब्राउज़र डाटा यूज करने के लिए लोग करते हैं, तो बेसिकली ये ऑन ही होना चाहिए, ठीक।
उस पर अनसेफ ब्राउजर अगर अनसेफ ब्राउजर यूज करना चाहते हैं तो ये टैप कर सकते हैं। अगर सेफ करना चाहते हैं तो इनवर रखें, ठीक है ना। मैं यहाँ पे जो भी जैसे हैं वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। अब जैसे ही कैंसिल करेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये शटडाउन का ऑप्शन है, मतलब वापस बंद हो जाए। जैसे लैपटॉप बंद करते हैं, मतलब विंडो बंद किए थे वैसे ही ये बंद हो जाएगा। लेकिन हमको स्टार्ट करना है तो यहाँ पे स्टार्ट टेल्स। अब जैसे ही स्टार्ट टेल्स करेंगे ये थोड़ा देर में जस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे टैप कीजिएगा, ठीक है ना, ये 2 विंडो में आ जाता है, ये इस पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोर ब्राउजर, जो कि बेसिकली ओनियन, ठीक है ना, जो टोर नेटवर्क पे काम करता है। तो ये लॉक लगाने के लिए मतलब कुछ इस तरह का ऐप दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे भी जो विंडो का लोगो जो दिया रहता है आपके कीबोर्ड में, उस पर टैप करने से ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये और उसी प्रकार का यहाँ पे ऐप का है, तो कई सारे ऐप यहाँ पे शो करेगा जो फ्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोर ब्राउजर है, ठीक, टोर कनेक्शन के लिए है, और लॉक वगैरह जो भी है, और टेल्स क्लोन बनाने के लिए, जो भी क्लोन अगर बनाना चाहते हैं इसको, तो क्लोन इसको कॉन्फ़िगर, मतलब ये भी लिनक्स बेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। और एक की फाइल वगैरह ओपन करने के लिए, और भी कुछ ऐसे टेक्स्ट एडिटर है, साउंड रिकॉर्डर है वीडियो के देखने के लिए, साउंड के लिए ऑडिसिटी है जो कि ऑडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट पॉपुलर ऐप है, सभी लोग यूट्यूबर यूज करते हैं। और यहाँ पे जैसे ऑफिशियल काम जो होता है, जो जिसमें ये होता है बट प्रेस, ये बट प्रेस हो गया, और क्या होता है उसमें पीपीटी बनाने के लिए जो यूज होता है, वही सम इसमें दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं, किसी और फ्री ऑफिस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी काम कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऑफिस के बाद साउंड वीडियो देखने के लिए सिस्टम टूल, जो सिस्टम में काम करना होगा वो चीज़ें, सिस्टम में जो क्या क्या दिया हुआ वो चीज़ें यहाँ पे। और उसके बाद टेल्स के लिए, जो टेल्स के लिए उपयुक्त है वो ये चीज़ें। और अनदर स्टेट में कुछ इस प्रकार का कैलकुलेटर, डिस्क, डॉक्यूमेंट। अब इसमें इसका खासियत बता देता हूँ कि इसमें आपको ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए तो पर्सनली है ही, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ब्लूटूथ, जो बेसिकली अगर दिखा दिया जाए तो मैं 1 सेकंड दिखा रहा हूँ, इस तरह का, ठीक है ना, इस तरह का ब्लूटूथ का एक अति होना चाहिए, ठीक है ना, कार्ड। ब्लूटूथ कार्ड आपको लगाने के बाद ही, या ब्लूटूथ के साथ अगर कुछ यूज सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और भी कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आइएगा, इस राइट वाले कॉर्नर पे टैप कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे वाईफाई, इस साउंड, ठीक है ना, कितना साउंड देना चाहते हैं, ठीक। ये ब्राइटनेस कम बेसिक कर सकते हैं, और यहाँ पे नाइट मोड, फ्लाइट मोड, डार्क स्टाइल, ठीक है ना। और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करने के लिए है, और सस्पेंड मतलब ये हट जाएगा, और ये स्टार्ट, पावर ऑफ, और लॉक स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेट कनेक्ट करने वाले हैं जो वाईफाई है। तो मेरा जो वाईफाई है क्वांटम घोस्ट है, इसको दोबारा भी शो नहीं किया, यहाँ पे इसको टैप करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है क्वांटम घोस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 0 8 7 6 एंड इंटर। अब जैसे ही इंटर करेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये पासवर्ड कनेक्ट हो गया, ठीक। अभी भी यहाँ पे देखिएगा जो ये ओनियन का लोगो है, ठीक। यहाँ पे देखिए ओनियन का लोगो रहेगा। ये अभी कट मतलब ये अभी टोर नेटवर्क से, जो टोर नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया है उसी के लिए दिया है, ठीक। अब ये कनेक्ट टोर ऑटोमेट के लिए, या फिर हाइड लोकल नेटवर्क एरिया से, ठीक। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट पे टैप करता हूँ, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगर टोर ब्राउजर, टोर बिग ग्रेड, तो इसको अलाउ करना कर दीजिए, ठीक। और नहीं करना नहीं भी कर सकते, मैं यहाँ पे अलाउ करके यूज करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ये टोर जो बिग ग्रिड है, मतलब एक अलग अलग कनेक्शन से होके, जिससे आपका आईपी और आप हाइड रहिएगा, मतलब कोई हैक करना चाहे तो हैक नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे टोर कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये 3-4 प्रकार के ऑप्शन है, यहाँ पे यूज डिफॉल्ट ब्री ग्रिड रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटर करते हैं। अब इंटर जैसे ही कीजिएगा ये कॉन्फ़िगर होना लगेगा। अब यहाँ पे देखिएगा अभी कटकुट है, ये कटकुट हट जाएगा, और उसके बाद कनेक्शन स्टार्ट। अभी कुछ थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, 50% हुआ, ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, मतलब टोर कनेक्शन से कनेक्ट हो रहा है। ये देख सकते हैं कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटकुट का निशान नहीं है, ये प्रॉपरली टोर नेटवर्क से कनेक्ट हो गया है। अब अगर टोर ब्राउजर ओपन करना मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि डार्क वेब के लिए ज़्यादातर मोस्ट लोग यूज करते हैं, ऐसे नॉर्मली के लिए तो क्रोम ही यूज करते हैं, लेकिन डार्क वेब जिनको यूज करना है, जिनको एनोनिमस होना है, मतलब फुल एनोनिमस रहना है,
ठीक है ना। तो उनके उनके लिए ये चीज़ें यूज होता है। तो अगर आपको भी आपको तो डार्क वेब अगर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं इसके जरिए। अब जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना, तो टोर ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये टोर ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे कुछ सर्च कर लेते हैं, जैसे किसी अदर नॉर्मली वेबसाइट पे जैसे क्रोम पे यूज करते हैं ना, क्रोम वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब वगैरह जो भी सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे यूट्यूब ही सर्च कर लेता हूँ। आप जैसे ही यूट्यूब सर्च किया है, इंटर करते हैं, ठीक है ना। अगर आपका वाईफाई फास्ट होगा तो जल्दी होगा, इतना ही टाइम लमसम लेगा अगर फास्ट होगा तो, ठीक है ना। अगर किसी और का ब्राउज़र मतलब वाईफाई अगर स्लो होगा तो बहुत टाइम लगेगा। मेरा लगता है स्लो हो गया इसलिए। तो देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है ना। यूट्यूब से जैसे ही सर्च किया ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। जैसे क्या प्रोटेक्ट देता है टोर नेटवर्क, कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही टैप कीजिएगा, ये देखिए जो ब्रिज ग्रिड था जिसके जरिए आईपी चेंज हो रहा था वो यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे ये कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जो आपने सर्च किया, ठीक है ना, आप दिस ब्राउजर मतलब ये जो ब्राउजर टोर ब्राउजर उससे सर्च किया, ठीक, क्या सर्च किया यूट्यूब। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है, जो आपका आईपी है इसके पास जा रहा है, ठीक। एक मतलब आपके लोकेशन से आईपी एक पास वाले जगह पे जा रहा है, ठीक, पास वाले नजदीक के पास। जैसे जैसे होता है ना कि पास वाला स्टोर क्या है, कुछ सामान वाला ना तो पास वाले बगल पे जाते हैं, ठीक, जो जरूरी पड़ते हैं। तो ये बगल वाले स्टोर पे गया। अब वो क्या किया, उसके पास नहीं था, या हाँ उसके पास नहीं था। अब वो क्या किया, वो कहीं और से मंगवाना है तो वो कहीं और से मंगाया, ठीक। अब ये जो इसको ऑर्डर दिया, ठीक है ना, इसको ऑर्डर दिया ये, और इसको कौन ऑर्डर दिया, ये, ठीक। तो ये जो इसको ऑर्डर दिया, ठीक, इसको पता है कि ये ऑर्डर दिया है, समझ गए। अब ये इसके पास नहीं था तो इसको ऑर्डर दिया, ठीक। अब इसको ये नहीं पता कि ये ऑर्डर दिया, इसको बस ये पता कि ये ऑर्डर दिया है। मतलब एक दूसरे का आईपी छुपा रहता है, कौन क्या ऑर्डर दिया वो नहीं किसी को पता चलता है, ठीक है ना। जस्ट पिछले वाला जो ऑर्डर दे रहा है उसको बारे में पता होता है। अब इसके पास नहीं तो ये ऑर्डर दिया ये इसको, ठीक है ना। तो इसके पास अगर इसके ये क्या करेगा, ये ऑर्डर देगा डगडग का जो सर्वर है वहां पे जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसके जरिए ये, और जैसे ये इसको भेजेगा तो ये जो डगडग का सर्वर है इसको पता चलेगा कि ये मांग रहा है, ठीक। और इसको पता है कि ये मांग रहा है, इसको पता है ये मांग रहा है। तो एक दूसरे के शेयर करते करते यहाँ तक पहुंचेगा, मतलब मेरे लैपटॉप पे शो करेगा। और एक दूसरे को खुद नहीं पता कि कौन हमको आती दे रहा है, बस जिसको जो मांग रहा है वही आईपी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल आईपी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या करते हैं, यूट्यूब पे टैप करते हैं। आप यूट्यूब जैसे ही टैप कीजिए ये आईपी तुरंत चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ पे आईपी था, ये जो आईपी था यहाँ से, ये आईपी तुरंत चेंज हो जाएगी ओपन होने के बाद। यूट्यूब वेट करते हैं। देखिए ओपन हो चुका। यहाँ पे कुछ एक्सेप्ट करने के लिए दिया हुआ है, यूट्यूब का जो टर्म एंड कंडीशन है वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे अगर रिजेक्ट करना रिजेक्ट करते, एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करना। मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ। जो चॉइस जो पूछा वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपडेट सेटिंग, अगर अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, हिस्टोरी ऑफ करना चाहते हैं हिस्टोरी ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने जो बोला था वो यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे जो आईपी है वो चेंज हो गया, ठीक। जो पहले आईपी था वो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, कुछ और आईपी था। अब सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे को पता नहीं, एक दूसरे चेंज करते चल जाता है, इसी को कहते हैं एनोनिमस होना। मतलब अगर कोई आपके पास ट्रैक करना चाहे तो इसके पास ट्रैक करेगा, अब इसका डाटा पूरा निकालेगा फिर इसका, तो जब बहुत सारा तो नहीं निकल पाता, बहुत कम ही चांस है कि ट्रैक होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप यहाँ पर नॉर्मली जैसे भी यूट्यूब वीडियो जो भी देखना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ भी तो इंटर कीजिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं नॉर्मली बस ऐसे ही। और जब भी कुछ भी कीजिएगा ये चेंज होते रहेगा ये पूरा आईपी, इसलिए एनोनिमस होने का तरीका होता है। अब इसके जरिए आप इस स्टोर ब्राउजर के जरिए आप डार्क वेब यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर डार्क वेब यूज करना आपको देखना है कि डार्क वेब में क्या क्या होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर आ जाएगा क्यों कौन कौन वेबसाइट आपको डार्क वेब पर मिलते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी हो तो कमेंट करके और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह का कर सकते हैं। और अगर इसको बंद करनी हो तो यहाँ से
पावर ऑफ जैसे कि नॉर्मली जो कंप्यूटर ऑफ करते हैं वैसे ही ऑफ हो जाएगी पावर ऑफ, ठीक है, रिस्टार्ट जैसे होता है जैसे, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर कोई आपका तुरंत अगर पास में अगर किसी प्रकार का हमला हो रहा है या फिर हैक हो रहा है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, ठीक, ये जो पेन ड्राइव आपने लगाया है ना, जो ठीक है ये यूज करने के लिए टोर ब्राउजर, ठीक, टेल्स ओएस, तो ये जैसे ही इसको निकालिएगा ये जो है ये ऑफ हो जाएगा, तुरंत हट जाएगा। और नॉर्मली जो विंडो यूज होता है वो, तो आपका जो सारा डाटा, आपने जो सारा चीज़ देखा है वो हट जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपने इस पे काम किया है वो सारे इरेज हो जाएंगे, सिर्फ नॉर्मली टोर इसमें रहेगा। तो ये होती है टोर ब्राउजर यूज करने के लिए, इसलिए एनोनिमस लोगों के लिए, एनोनिमस रहने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अब देखिए आपको बताते हैं करके, अब यहाँ पे इसको जैसे निकालेंगे ये यहाँ पे हट जाएगा, देखिए ये हटने ये ऐसे होने लगा। अब ये वापस सारा जो आपका हिस्ट्री था वो हटा दे रहा है, ठीक है ना। अब हटाने पर नॉर्मली ये शट डाउन हो गया, ठीक है ना। अब ये शट डाउन हो गया। अब इसको ओपन करते हैं विंडो ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे इसको टैप करते हैं, अब यहाँ पे विंडो ये ओपन हो चुका है। अब देखिए अब ये विंडो यहाँ पे खुलेगा, ठीक है, ये ओपन हो चुका है।